एक्सपोनेंट मीन्स पावर के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको क्लास 7 और 8 दोनों ही क्लास में ये टॉपिक्स है, तो दोनों क्लास के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब भी b इसके ऊपर में यहाँ a लिखा है, उसको पढ़ा जाता है b टू द पावर a। क्या पढ़ते हैं? b टू द पावर a, इसको यही पढ़ा जाता है। b को हम लोग बेस बोलते हैं और जो ऊपर है उसको हम लोग एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, ऊपर में जो इसको हम लोग एक्सपोनेंट, पावर या इंडेक्स कुछ भी बोल सकते हैं, और जो नीचे रहेगा उसको बेस बोला जाता है। अब देखिए 5 टू द पावर 3 है, इसका मतलब हुआ कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। पावर 3 है इसलिए 3 बार। अगर पावर 4 रहता तो 5 को कितना बार मल्टीप्लाई करते? 4 बार। 5 के पावर 6 रहता तो 5 को कितना बार मल्टीप्लाई करते? 6 बार। तो 5 के पावर 3 है, मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार लिखे। क्यों 3 बार लिखे? क्योंकि पावर 3 है। अब 5 इंटू 5 25 और 25 5 जा 125, दैट इज द आंसर। अगर ऐसा रहता 2/3 के पावर 4, 2/3 के पावर 4, तो पावर 4 है मतलब कि 4 बार इसको मल्टीप्लाई करना है। किसको? 2/3 को। लिखिए 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, 4 बार लिखेंगे। अब रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं कि ऊपर वाला को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाला सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। देखिए 16 ऊपर में, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, यहाँ दैट इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगर -4/5 के पावर 5 है, मतलब क्या हुआ कि -4/5 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? 5 टाइम्स, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। -4/5 देखिए कितना बार लिखे हैं? 5 बार। अब ऊपर वाला 4 4 4 4 4 5 बार। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और फिर 64 में 4 से और फिर 4 से करेंगे तो यह आ जाएगा 1024। ऐसे 5 5 जा 25 5 जा 125 और फिर उसमें 5 से और फिर 5 से इंटू करेंगे, यह आ जाएगा 3125। ठीक, अब यहां देखना है क्योंकि यहां माइनस है तो आंसर माइनस में होगा कि प्लस में होगा? ठीक, तो ध्यान रखिए, जब भी माइनस के पावर ऑड नंबर हो, माइनस के पावर 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। फिर एक बार, यदि माइनस के पावर ऑड नंबर हो तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। यदि माइनस के पावर इवन नंबर हो, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो आंसर प्लस में आएगा। याद रहेगा, माइनस के पावर ऑड नंबर हो तो आंसर हमेशा माइनस में, माइनस के पावर इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? तो देखिए 5 बार है ना, तो एक बार माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और फिर प्लस इंटू माइनस तो फाइनली माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का क्या प्रॉपर्टीज होता है? तो पहला प्रॉपर्टीज है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। देखिए क्या देख रहे हैं कि बेस सेम है ना, बेस सेम है, a है, अब पावर अलग अलग है। ठीक, अब बीच में क्या है? इनटू, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है, पावर को जोड़ देते हैं। जैसे a के पावर m, a के पावर n है, इनटू में है, तो a के पावर क्या हो जाएगा? m प्लस n। एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल -5 के पावर 3 है इनटू -5 के पावर 4, तो बेस सेम है और पावर अलग अलग है। जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो दोनों जगह -5 है तो -5 के पावर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4, और 3 प्लस 4 कितना? 7। यही आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगर यही रैशनल नंबर में है a/b के पावर m इनटू a/b के पावर n, देखिए बेस सेम है ना, बेस क्या है? a/b, अब पावर अलग अलग है
और बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है, ठीक, बेस सेम रहने पर। तो बेस सेम है a by b लिख दिए, अब पावर क्या हो गया m प्लस n। एग्जांपल देखिए, यहाँ 3/4 के पावर 7 है, यहाँ 3/4 के पावर 5, 3/4 बेस सेम है, ये पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12, तो 3/4 के पावर 12 होगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रॉपर्टी है a टू द पावर n, ये डिवाइड है, भागा है, डिवाइड a टू द पावर n, मतलब मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है और डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है, घट जाता है। जैसे a टू द पावर m है, a टू द पावर n है, यहाँ डिवाइड है ना, ये माइनस हो जाएगा। जैसे a के पावर कितना हो जाएगा, बेस सेम है a, अब पावर m और n है ना, तो m माइनस n, ये बीच में माइनस का साइन है, m माइनस n। देखिए एग्जांपल दिए हैं 3 के पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 के पावर 7, यहाँ भागा है, डिवाइड है, बेस सेम है ना, तो 3 के पावर 9 बाय 3 के पावर 7 है, इसका मतलब बेस सेम है, 3 है, तो पावर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 3 के पावर 9 माइनस 7, और 9 माइनस 7 क्या होता है 2, 3 के पावर 2, और 3 के पावर 2 मतलब 3 into 3, और 3 into 3 9, ठीक है। अगर यही रास्ता नंबर में रहे a by b के पावर n डिवाइडेड a by b के पावर n, तो क्या होगा, देखिए डिवाइड है, डिवाइड में पावर माइनस होता है, क्यों, क्योंकि बेस सेम है, a by b है, a by b के पावर क्या हो जाएगा a माइनस n। एग्जांपल देखिए, -3/2 के पावर 6 डिवाइड -3/2 के पावर 4, -3/2 दोनों जगह है, बेस सेम है, ये पावर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो -3/2 के पावर 6 माइनस 4, ये 6 और 4 माइनस हो गया, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, तो -3/2 के पावर 2, और पावर क्या है इवन नंबर है, तो क्या बोले थे कि माइनस के पावर अगर इवन नंबर हो तो आंसर प्लस में होता है, तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9/4 इज द आंसर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एक्सपोनेंट का, कि अगर ऐसा पांचवा प्रॉपर्टीज है कि a टू द पावर 3 और फिर इस पूरे के पावर 4, a के पावर 3 है, फिर पूरा का पावर कितना है 4 है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका मतलब हुआ कि a के पावर इस दोनों पावर का गुना हो जाता है, 3 into 4 कितना हो जाएगा 12, जैसे a के पावर 3 into 4 हो जाएगा, दोनों पावर बना है, तो 3 into 4 कितना हो जाएगा 12। उदाहरण को देखिए एग्जांपल में कि -5 के पावर 3 है इंटू -5 के पावर 4 है, यहां थोड़ा सा ये हो गया, -5 के पावर 3 और फिर होल टू द पावर 4 है, -5 के पावर 3 और फिर पूरे के पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा -5 का पावर कितना 3 into 4 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हो जाएगा बराबर -5 के पावर 12। अगर ऐसा नंबर आता है कि a by b के पावर कितना m और फिर इस पूरे के पावर कितना n, तो क्या होगा ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि a by b के पावर क्या हो जाएगा m into m। जैसे यहां देखिए 5/4 के पावर 3 है, अब फिर इस पूरे के पावर कितना है 5, तो क्या होगा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 into 5 कितना होता है 15, तो 5/4 के पावर कितना हो जाएगा 15, यही आंसर। नेक्स्ट देखिए 7th नंबर, अगला प्रॉपर्टी ये समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर ऐसा हो कि a by b into c by d के पावर n हो, देखो ये a b c d ये नंबर को बताता है, यहाँ 5 7 8 9 कुछ भी हो सकता है इसके जगह, ठीक। a by b into c by d के पावर m है, तो क्या होगा, तो देखो इसका पावर m है ना, इसका मतलब कि a by b के पावर भी m होगा और c by d के पावर भी m होगा, अलग अलग, a by b के पावर भी m, इसके पावर भी m और c by d, देखिए c by d के पावर भी m होगा, ठीक।
एग्जाम्पल देखिए 5/3 इंटू 4/9 के पावर 3 है। इसका मतलब है कि पावर 3 इस पर भी होगा और इस पर भी होगा, मतलब 5/3 के पावर में 3 होगा और 4/9 के पावर में 3 होगा। और दोनों को हल करना आप जानते हैं, पावर 3 को 3 बार इंटू बताया है इसमें, i3 मतलब 3 बार इसका भी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर पावर माइनस में हो, जैसे a/b के पावर क्या है -n है, तो पावर माइनस में है, a/b के पावर अगर -n है तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखिए a/b है ना, जब भी पावर माइनस में हो तो क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, इसके वाला a/b को क्या उलटे तो क्या हो जाएगा b/a, तो b/a के पावर +n हो जाएगा। -n को हटाना हो, माइनस को हटाना है तो क्या करेंगे, जो अंदर है उसको उलट देंगे हम लोग। ठीक, a/b को क्या लिख देंगे b/a, अब पावर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस है। जैसे 3/5 के पावर -4 है, ठीक, तो 3/5 उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 5/3 के पावर 4, और इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रॉपर्टीज है कि किसी भी डिजिट के पावर 0 वैल्यू 1 होता है, किसी भी, से 5 के पावर 0 1, 7 टू द पावर 0 1, 5/2 के पावर 0 1। किसी भी डिजिट के पावर 1 रखने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। 5 के पावर 1 कि 1 है तो एक बार इंटू करेंगे ना, 7/3 के पावर 1 तो 7/3 ही होगा। ठीक, पावर 1 मतलब कुछ पावर नहीं है, इस पावर 1 है। ठीक है, अगर -1 रहा तो देखिए क्या बोलते हैं कि पावर माइनस में रहता है तो उलट जाता है ना, यहाँ 5 मतलब क्या कि 5/1 है, इस उल्टे के तो 1/5 हो जाएगा ना, 1/5 के पावर 1, अब पावर 1 है तो वही ना आंसर 1/5। 7/3 के पावर -1 है तो पावर माइनस है, इस 7/3 को उल्टे है तो क्या हो जाएगा 3/7 के पावर 1। अब पावर 1 है मींस एक बार इंटू करना है तो 3/7 ही आंसर होगा। ठीक, तो आपका होमवर्क रहा कि आप सारे प्रॉपर्टीज को अच्छा से लिख करके कॉपी में और हमको सेंड कीजिएगा।